हेलो एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं कि डेस्टिनी 2 के लिए जून का मंथ कैसे रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रीडिंग डेस्टिनी नंबर्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आप में से जो लोग नहीं जानते कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं वो प्लीज़ मेरा इंट्रो देख लें और फर्दर फिर हम आगे देखते हैं आप लोगों की जून की रीडिंग। ठीक है, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को अपने सारे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी उन सबको प्लस कर देना, और जो भी एंड नंबर निकल के आएगा, जो भी एक नंबर निकल के आएगा 1 to 9 के बीच में, वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि डेस्टिनी 2 के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपका हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, फिर उसे क्लैरिफाई करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि हेल्थ वाइज डेस्टिनी 2 का जून का मंथ कैसे रहने वाला है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, please give me the accurate card for destiny number 2 for the month of June. Okay, 7 of cups. Okay, प्रोफेशन वाइज देख लेते हैं डेस्टिनी में। ओके, पहले कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स, नाइस। एंड लव लाइफ कैसी रहने वाली है जून मंथ में डेस्टिनी 2 की। मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट कार्ड डेस्टिनी 2 की लव लाइफ जून मंथ में कैसी रहने वाली है। डेस्टिनी 2 10 ऑफ वॉन्ट्स। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स हियर फॉर डेस्टिनी 2। I need only one card, my universe. Please clarify 7 of cups. It is clarified by Knight of Swords. Okay, please clarify 10 of cups. Professional life for destiny. It is clarified by 5 of Swords, and 10 of Wands is clarified by Knight of Pentacles. Okay, and bottom of the deck is 3. See, the Empress. Okay, so destiny number 2। अगर मैं हेल्थ की आपकी बात करूं जून मंथ में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हेल्थ वाइज तो एज सच मुझे कोई कोई ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बीमारी होगी या कोई परेशानी मुझे दिख रही है। बट जो छोटी सी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ वाइज जो आप फेस करोगे इन द मंथ ऑफ जून इज़ कि आप लोग एक अकेलापन फील करने वाले हो। अब वो अकेलापन भी ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ होगा, जैसा कि आप इस कार्ड में भी देख रहे हो। अच्छी इनकम, आई वुड से ज्वेलरीज भी रखी हैं, एंजल्स भी हैं, एक अच्छा सुंदर हैंडसम या ब्यूटीफुल पार्टनर भी है, और आप लोग घूमने भी हो सकता है, घूमने भी जाते हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। सब कुछ मुझे ओवरऑल जो कहते हैं ना कि एक अच्छे हेल्दी फैमिली या अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप या अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए जो भी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको ऊपर वाले ने दिया है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ है आपके पास, बट वो चीज़ें आपको इन द मंथ ऑफ जून कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी। वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक वॉइड फील करोगे अपने अंदर, एक खालीपन फील करोगे अपने अंदर कि यार मेरे पास ये सब कुछ है तो, पर मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ें खुशी नहीं दे रही। तो हेल्थ वाइज मुझे जो चीज़ें फील हो रही ना, वो कहीं ना कहीं मुझे आपकी मेंटल वॉइड फील हो रहा है, एक ब्लॉकेज, आई वुड से नॉट ब्लॉकेज ऑल्सो, बट एक खालीपन मुझे फील हो रहा है, एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ में कह लो, इमोशनली कह सकते हैं, इमोशनली आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ऐसा नहीं कि आप लोग हार मान के बैठ भी जाओगे, आप उस चीज़ से लड़ने की कोशिश भी करोगे। आपका दिमाग चारों तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा क्या कर लूँ जिसकी वजह से मेरा माइंड इंगेज रहे और मैं अपने आप को डाइवर्ट रख सकूँ इन थॉट से कि यार मैं खुश नहीं हूँ। तो मुझे जून मंथ में आप लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोग जेन्युइनली एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हो या वो सिर्फ एक प्लानिंग प्रोसेस तक ही रह जाएगा। मुझे अभी जो क्लैरिफिकेशन मिल रहा है उस अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके सिर्फ दिमाग में ही चलने वाला है, वो एक
प्लानिंग प्रोसेस ही रहेगा। मतलब वो जो इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन आपको है, कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग आप करोगे, बट वो आपको कहीं ना कहीं आपके सिर्फ माइंड में ही रहेगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसा ऐसा करना है ताकि मैं अपने आप को खुश रख सकूँ, और वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। वहीं अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोई ऑफ़र मिलने वाला है किसी प्रोजेक्ट का, जिसका जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी उन चीज़ों में, उस प्रोजेक्ट में या आपके उस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिल तो जाएगी, और इनिशियली जब आपको वो चीज़ मिलेगी तो उसकी जो खुशी होगी वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करोगे, और पल भर के लिए कह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए इट विल बी वेरी लाइक कि अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब बहुत टाइम से जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, वो काम मुझे मिल गया, वो जॉब मुझे मिल गई, एवरीथिंग विल बी सो गुड। बट आपको उस प्रोजेक्ट में या उस जॉब में या उस काम में घुसने के बाद समझ में आएगा कि ये चीज़ मुझे इसलिए नहीं मिली कि बिकॉज आई डिज़र्व इट, ये चीज़ मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरे से इन लोगों का फ़ायदा हो रहा था। या ये कह सकते हैं कि कहते हैं ना, कोई ज़्यादा काम करता है तो उसके ऊपर और बर्डन डाल दिया जाता है कि भाई तुम तो काम अच्छा कर रहे हो, मुँह पे अप्रिसिएशन भी कर दिया, एक काम करो तुम ये भी कर दो, तुम वो भी कर दो। तो मुझे ऐसा सही कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जून मंथ में आप लोगों के ऊपर जो आपका प्रमोशन हुआ है, या जो प्रोजेक्ट आपको मिला है, या जो भी एक हैप्पी न्यूज़ आपको मिलेगी प्रोफेशनली, उसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व होगी और सब कुछ देख के बहुत खुश होंगे। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंटेंशनली की गई हैं ताकि आपको परेशान किया जा सके, कि तुम बहुत बोल रहे थे ना कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता, या तुम ये डिज़र्व नहीं करते, ऐसा है वैसा है, व्हाट्सोएवर। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपके जो बॉस होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है वो इंटेंशनली वो चीज़ें क्रिएट करेंगे आपके सामने कि आप परेशान हो जाओ। कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, कोई प्लानिंग बनाई जा सकती है आपके अगेंस्ट। हो सकता है कि ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि ये चीज़ें मिलने के बाद आप लोग उस स्टेज पे आ जाओ कि अब मैं बताता हूँ कि तुम लोग मुझे क्या समझते थे। हो सकता है कि आप लोगों को वो प्रमोशन, वो ओहदा, वो पोजीशन मिल जाए कि जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, और यू विल बी इन अ स्टेट कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप लोग उस एनर्जी में आ जाओ कि अब मैं अपने जो मेरे अंडर आ गए, मैं उन्हें परेशान करूँगा, या मैं उन पे काम का बर्डन डालूँगा, या मैं अब मैनेजर या सीनियर या व्हाट्सोएवर हूँ कंपनी का, तो अब मैं आराम से हूँ, अब मैं तुम लोगों को ये काम डिवाइड करके अपना काम हल्का करके उस रिलैक्सिंग मोड में आऊँगा जो मैं बहुत टाइम से, जिसका मैं वेट कर रहा था। तो ये मुझे वाइस वर्सा, मतलब दोनों ही टाइप की एनर्जी दिख रही है। आइदर ये आप हैं जो ऐसी स्ट्रेटजी में बना रहे हैं कि मैं अपने जूनियर्स के साथ अपना काम डिवाइड करके अपना काम हल्का करूँगा, और एल्स ये भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बन रही हो आफ्टर द प्रमोशन, कि अब तेरा प्रमोशन हो गया भैया, अब तू बड़ा हो गया, ले पकड़ संभाल ये काम। ये दोनों ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और वो मेहनत मुझे जो फील हो रही है ना, मतलब प्यार से, कहते हैं ना प्यार से पेट नहीं भरता, तो वो मेहनत आपने अपने प्रोफेशन में करी है। मतलब वो जो मैं आपसे कह रही थी, वो जो बहुत टाइम से आपको प्रोफेशन में आपकी जो मेहनत वाली चीज़ थी, वो आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट उसका है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर कह सकते हैं, या अपने आप को झोंक कर उस रिश्ते में आपने बहुत काम किया, इतना अपने आप को झोंक दिया उस चीज़ में कि आपको ये नहीं समझ में आया कि जितना मैं अपना 100% दे रहा हूँ उस रिलेशनशिप में, या दे रही हूँ, सामने से मुझे उतना मिलेगा या नहीं। तो इन द मंथ ऑफ जून मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये काम आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा करने वाले हो। आप जितना करते थे उससे कहीं ज़्यादा अपना 100% और देने वाले हो इन योर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो जाए, और कहीं ना कहीं आप इस सोच में आ जाओ कि पता नहीं मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा।
और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों में आपने लेकिन हार नहीं मानी है। द मंथ ऑफ जून आप धीरे धीरे उस स्टेप को, बेबी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ोगे। फाइनेंशियली भी अपने पैसों को थोड़ा सेव करते हुए चलोगी कि भाई मेरा अब नया रिश्ता, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो मैं अपना थोड़ा सा अमाउंट बचा के रखूँ। एंड मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप जिनके लिए ये स्टेप लोगे, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, वो भी आपसे उतना ही इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार करते हैं। आपको ये डाउट ज़रूर है कि पता नहीं सामने से मिलेगा या नहीं, बट बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली आप जिनके लिए सब सोच रहे हैं वो आपसे उतना ही इक्वल कह सकते हैं गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है आपका उनके साथ। मतलब बहुत फ्रूटफुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स कर रहे हैं, आप ही अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो या फीमेल हो, वैसा वैसा हो सकता है, दोनों ही इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक है, इक्वली इन्वॉल्व हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, और अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आप कंसीव करने का सोच रहे थे, बेबी प्लानिंग कर रहे थे बहुत टाइम से, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग, हो सकता है यस, बहुत टाइम से आप लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, परेशान थे, बहुत ट्रीटमेंट्स ले चुके, बहुत मेडिकेशंस ले चुके, बट वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही। तो आने वाले टाइम में जून में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंसीव करेंगे और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, जो बहुत टाइम से शायद आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, तो फाइनली वो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन हो सकता है इन सारी चीज़ों में आपका थोड़ा सा पैसा खर्च हो, ट्रीटमेंट्स लेने पड़े, मेडिकेशंस हो, डॉक्टर के चक्कर कटें, बट इन सब ओवरऑल सिनेरियो में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके घर एक छोटा मेहमान आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज इस चीज़ के लिए। और जो लोग नहीं हैं, मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, तो डेफिनेटली उनको अपने पार्टनर का साथ मिलने वाला है। सब कुछ फ्रूटफुल और अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाली है इन द मंथ ऑफ जून फॉर डेस्टिनी नंबर 2। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट एडवाइस फॉर डेस्टिनी नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ जून। रोमांस से मैं बोल भी रही थी कि आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ जो भी है वो इक्वल गिव एंड टेक वाला है। आप लोग जितना एफर्ट करो उतना ही एफर्ट वो भी कर रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा रोमांटिक, बहुत अच्छा रोमांस होने वाला है, जिसकी वजह से और डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। मतलब रिलेशनशिप मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून फॉर डेस्टिनी नंबर 2। और देख लेते हैं क्या एडवाइस है डेस्टिनी नंबर 2 की फॉर द मंथ ऑफ जून। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, या किसी से मदद की ज़रूरत है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे हेल्प मांगें, आप उनसे बात करें, आप उनसे झिझके नहीं अपनी कोई भी बात करने में, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, व्हाट्सोएवर, जो भी नियर एंड डियर वन जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनके डिसीजंस पे, आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे हेल्प लें और आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आप कहीं पर स्टक फील कर रहे हो तो। मतलब इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। और देख लेते हैं एक और एडवाइस मदर यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं डेस्टिनी नंबर 2। बी असर्टिव। आपसे कहा जा रहा है आपको असर्टिव रहना है। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो उसमें फिर कंफ्यूजिंग वाली स्टेट नहीं होनी चाहिए। आपको डटकर उस चीज़ का सामना करना है, उस चीज़ पे खड़े रहना है कि चाहे जो हो जाए ये मेरा डिसीजन है, अब मैं इसे फॉलो करूँगा या करूँगी, और वो मेरा अचीवमेंट है और मुझे वो चीज़ चाहिए। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप कंफ्यूजिंग स्टेट से हटकर अपने डिसीजन पे असर्टिव रहें, रादर देन कि ओ इधर चला या उधर चला, ऐसा ना करें आप लोग अपने साथ। ठीक है, सोच समझ कर करें, लोगों से मदद लें, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें, वो रास्ता मिल जाएगा, वो डायरेक्शन मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आपको इंतज़ार है। देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं, सिंगल हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जून मंथ में
क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके, कार्ड गिरा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ तो आप लोग में से जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली वो लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने सोलमेट को बुला रहे हैं, बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। योर प्रेयर्स, योर अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग योर टुगेदर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसे और शिद्दत से करें। जून मंथ में हो सकता है कि आप लोग अपने सोलमेट से मिलें। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ये जो आस्क फॉर हेल्प भी आया है ना, ये आपस में लिंक भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हों कि यार मैं इतने टाइम से जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे इन योर रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अफर्म करें दैट गॉड प्लीज़ लेट मी मीट माई डिवाइन पार्टनर, या फिर आप इसे प्रेजेंट टेंस में भी बोलेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि आई हैव मेट माई sorry, you should say that I am living my wonderful life, my great life with my divine partner, with my soulmate, और whatsoever जो जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका डिवाइन पार्टनर। आप प्रेजेंट टेंस में जितना अपनी अफर्मेशन को रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। ओके, ओह माय गॉड, सी ओह माय गुडनेस, सी आप लोग खुद देखिए, दोनों कार्ड खुद ही जंप हुई। कॉलिंग योर सोलमेट अगेन सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो इस रीडिंग को देखने के दौरान अगर आपके माइंड में किसी पार्टनर या किसी इंसान का थॉट आया हो तो यस, ही कंफर्मेशन है, वही आपका सोलमेट है, वही है जिसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। तो आप बिल्कुल मन लगा के शिद्दत से उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, उन्हें दुआओं में मांगिए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी सुन रहा है और आपको वो मिलेगा जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, डेस्टिनी नंबर 2। सो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।